हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग एग्जाम में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा सीडीपी से है जो कि जीन पियाजे से रिलेटेड है। वो भी ये ऐसा हो ही नहीं सकता जो कि टीचिंग एग्जाम में जीन पियाजे ना आए। पहले जीन की पियाजे के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक नॉलेज की जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इनके फुल डिटेल में बात करेंगे। तो जान लेते हैं जो हमारे जीन पियाजे हैं उन्होंने किसका सिद्धांत दिया था। ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कोग्निटिव डेवलपमेंट थियरी दिए थे जीन पियाजे। और किस पे इन्होंने विचार किया था? इन्होंने अपना चिंतन पर क्या किए थे? विचार किए थे। तो ये हमारे हैं जीन पियाजे। ये हमारे जीन पियाजे जिन्होंने अपना प्रयोग अपने खुद के बेटे लॉरेंट पर किए थे। और इनका मानना है कि पहले विकास होता है, फिर बाद में क्या होता है? अधिगम। पहले हम क्या करते हैं? पहले बच्चों का विकास होता है, उसके बाद में इन्होंने अपना अधिगम करते हैं, इनका मानना है। और इन्होंने किस पर अपना दिया था? इन्होंने अपना दिया था चिंतन पर इन्होंने दिया है। और नेक्स्ट बात करते हैं और क्या है जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? ये एक प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड मनोवैज्ञानिक हैं। ये कहाँ के हैं? ये स्विट्जरलैंड मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब स्विट्जरलैंड के हैं। इन्होंने मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? ये सब प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे किसका सिद्धांत दिया था, तो आपको बताना है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनका मानना था कि बच्चे जन्म से ही सक्रिय सीखने वाले होते हैं और वे अपने अनुभव से क्या करते हैं? अनुभव से सीखते हैं। कौन सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं। और है कि इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता था। इनका जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे यह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि जीन पियाजे का कहना है कि मात्रात्मक रूप से बच्चे बराबर होते हैं, जबकि गुणात्मक रूप से गुण से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो और बात करते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक की 4 अवस्था होती हैं। कितनी अवस्था होती हैं? इन्होंने अपनी 4 अवस्था बताई हैं। तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्था दी है? जीन पियाजे ने 4 अवस्था दी थी। इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर 4 अवस्था बात की है। कौन सा? फर्स्ट अवस्था हमारी होती है संवेदी गतिशील अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि इन्होंने बताया है कि इनकी उम्र कितनी होती है? जन्म से लेकर या तो जीरो टू कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष तक। 0 से क्या होते हैं? 2 वर्ष तक। इस अवस्था को कहते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब संवेदी पेशी अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है? अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे बच्चे जो इंद्रियां देखकर, सुनकर, छूना, गतिविधियों से सीखा जाता है। इस अवस्था में वस्तु साहित्य का गुण आ जाता है, यानी अपने बच्चे दिमाग में क्या है? वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिसमें वह छिपी हुई वस्तुओं को क्या करता है? छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेता है। जैसे कोई जैसे आपके घर में होता होगा कि कोई आदमी है, कोई आदमी के हम चाबी रख के किसी चीज़ का चाबी भी रख के भूल जाते हैं, तो बच्चा क्या होता है कि बच्चों को याद रहता है और फटाक से ढूंढ के निकाल के आपको दे देता है। तो ये क्या होता है कि उनके मस्तिष्क में क्या होते हैं? वस्तु साहित्य का गुण आ जाता है और छिपी हुई वस्तुओं को क्या होता है? वो ढूंढ निकालते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने कितनी अवस्था दी थी? 4 अवस्था दी थी। क्या है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था? मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। इनका कब तक काल है? इनका 2 से कितना है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों को पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि भाषा का उपयोग करना शुरू कर देता है, कल्पना शक्ति अधिक होती है, बच्चा अक्सर स्व केंद्रित या तो इगोसेंट्रिज्म होता है, यानी दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और कठिन होता है। तो क्या होता है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। किसमें? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था को माना गया है। तो इसमें भी कितने कॉन्सेप्ट बताए हैं? 5 कॉन्सेप्ट बताए हैं जीन पियाजे ने। एक मेरा जीवाद है, क्या है? एक हमारा जीवाद है, एक हमारा अहम केंद्रित है, एक हमारा अपलटवी। तो इनका यह है कि जीवाद में क्या होता है? जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे एनिमिज्म, जीवात्म को इंग्लिश में कहते हैं एनिमिज्म। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे हम कहते हैं जीवात्म। आप ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि जो जीव किसी का जीव होता है, तो क्या आपको जीव से याद करना है? कोई सजीव और निर्जीव किसी, मतलब जैसे बच्चा जब होता है कि उसको चोट लग जाती है तो गिर कर, तो सभी लोग कहते हैं, वो कहता है कि मुझे ये पृथ्वी ने मारी, ये धरती ने मारा। तो उसको ये नहीं पता चलता है कि जो धरती है सजीव है कि निर्जीव है। अगर आप उसे मार देते हैं तो बच्चा क्या होता है? खुश हो जाता है।
तो ये हमारा जीवात्म होगा। और दूसरा क्या होगा, अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता में ये होता है कि जब बच्चा मतलब सोचता है कि जो हम कर रहे हैं वो सब ठीक कर रहे हैं, उसको अपनी करी हुई कार्य को गलत हो ही नहीं, मतलब होता ही नहीं कि हम जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो ये हो गया ईगोसेंट्रिज्म। आपको अहम केंद्रिता से पता चल जाएगा कि अहम, जिसको ईगो रहता है वो अपने आप को क्या होता है, वो अपने आप को बहुत बलवान समझता है, बहुत बुद्धिमान समझता है कि हम जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। तो इससे आपको एक ट्रिक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या, अपलटावी मतलब क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्या, समस्या आदि को लौटना पलटना नहीं सीख पाता। क्या करता है बच्चा, क्या करता है, इसमें संख्याओं को और समस्याओं को लौटना पलटना नहीं सीख पाता है। जैसे हमारा, अगर हम उससे पूछ देंगे 5 + 4 तो बता देगा 9। अगर वही पूछ देंगे, उल्टा कर देंगे 4 + 5, तो मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बता ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या है, पलटना उलटना अपलटावी हो तो समझ जाएंगे कि पलटना उलटना इसमें बच्चा नहीं सीख पाता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी आ जाती है। जो बच्चा है, बच्चे के अंदर मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार आदि कॉन्सेप्ट की कमी की अवस्था होती है। ये अपना ऊंचाई, भार मतलब ज्ञात नहीं कर पाता है। और केंद्रीकरण क्या होता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। तो केंद्रीकरण, आपको इसको याद करने के लिए केंद्र, आपको याद करना होगा केंद्र जो होता है ये बीच में होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि केंद्र जो है एक को कहते हैं केंद्रीकरण, मतलब एक ही स्थान को वो मतलब कि एक ही चीज़ को केंद्र कर रहा है, मतलब ध्यान से देख रहा है और आगे पीछे वाली चीज़ों को देख नहीं पाता है कि उसको बस केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे। वो हमारा नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करें, थर्ड वाला क्या हमारा है, ठोस सक्रियात्मक अवस्था, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि इसका आयु कितना है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को ही ठोस सक्रियात्मक अवस्था या तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या मध्य बाल्य अवस्था के नाम से जाने जाते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा तर्क करना सीखता है। बच्चा क्या करता है, तर्क करना सीख जाता है, लेकिन केवल ठोस चीज़ों के बारे में संरक्षण की समझ विकसित होती है। जैसे आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। तो इसमें इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देख ही कुछ कर सकता है या उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इनका मतलब है कि जो देख रहा है उसी के बारे में वो चिंतन कर सकता है, उसी के बारे में कुछ कार्य कर सकता है। और एक कजिए कि बिना देखे वो चिंतन कर लेगा, तो बिना देखे हुए किसी चीज़ को चिंतन नहीं कर पाएगा। इसमें इस अवस्था में दिया गया है कि इस अवस्था की आयु काल कितनी है, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है, आगमनात्मक तर्क, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने जैसे इसमें क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल के ऊपर क्या करता है, उदाहरण के हिसाब से अपना तर्क देता है। मतलब इसका ये है कि उदाहरण से नियम की ओर, जैसे बच्चों को बताया, जैसे एग्जाम्पल के, जैसे पेड़ जरूरी है नहीं हमारे लिए, तो बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो और ये भी है कि जैसे दो वस्तुओं के बीच संबंध देखने के लिए जब तीसरे की मदद लेनी पड़ी, तो उसे क्या कहते हैं, उसे भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो ये भी आपको याद करना होगा। जैसे हमारे दोस्त, जैसे हमारे बीच की उंगली होती है, आरी को अगर हमें ज्ञात करना हो कि कौन से जो आरी वाली उंगली को कौन सी बड़ी है, इसको हमको ज्ञात करने के लिए बड़ी वाली उंगली को निकालना पड़ेगा। तो बड़ी वाली उंगली के हिसाब से आप लोग मैप करेंगे कि कौन सी इसमें बड़ी है। तो ऐसी जब अवस्था आती है तो इसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये हमारा हो गया, ये वाला हो गया। और फोर्थ वाला हम जानेंगे कौन सा स्टेज है कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये इस अवस्था का फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था, इस अवस्था का आयु काल कितना है, 11 वर्ष के ऊपर, मतलब 11 से 18 साल या तो 11 से 15 साल की अवस्था को कहते हैं कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें ये हमारा, इसे कहते हैं अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें यह होता है कि यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यह बच्चा अमूर्त और तार्किक सोच विकसित करता है, समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करने की क्षमता बढ़ती है। क्या करती है, क्षमता बढ़ती है। किसमें, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था पर। और इसमें निगमनात्मक तर्क होती है कि इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है और बिना देखे किसी पर चिंतन भी करना शुरू कर देता है। कि जैसे उसके आगे सामने हुई रखी हुई चीज़ों को जब देखकर कॉन्सेप्ट बनाता है अपने माइंड में, तो ये होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और बिना देखे जो चिंतन करता है, कॉन्सेप्ट बना लेता है, जिसे सोच सकता है किसी के बारे में, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेता है कि हमें बुलेट चाहिए, तो बुलेट की अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेता है, तो इसे बिना देखे बना लेता है। तो उसे क्या कहते हैं, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था या तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो ये हमारा हो गया, ये वाला हमारा चैप्टर आप लोग आज ख़त्म हो गया है। और अब अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आप सबको है किसी टॉपिक को लेकर, मतलब किसी पैराग्राफ को लेकर, तो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हम कमेंट में आप सबको बताएंगे। और जिन पे आज किस पे दिए थे, चिंतन पे दिए थे। आप बस अब इसका डिफिनीसन जान लेते हैं कि अच्छे से डिफिनीसन क्या है हमारे।
डिफिनीशन बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। क्या है डिफिनीशन इसका है कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक। जो जीन पियाजे ने बच्चों को क्या माना है, नन्हा वैज्ञानिक। इन्होंने संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं कि इन्होंने खुद अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं। इनका कहना है, जीन पियाजे का कहना है कि जो बच्चे हैं इन अपने नन्हा वैज्ञानिक, इन्होंने अपना जो है खुद ज्ञान करते हैं। और इन्होंने और जैसे अपना 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं। अनुकूलन जान लेते हैं। अनुकूलन हमारा क्या होता है। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन हमारा वह होता है, इसमें कॉन्सेप्ट भी बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं कि अनुकूलन क्या, एडाप्टेशन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। जो वातावरण के अनुसार जो है कि अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। आपको ये भी क्या है, जीन पियाजे ये भी बताए हैं। और जीन पियाजे क्या क्या बताया, अनुकूलन बताए हैं। अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रक्रिया होती हैं। कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, आत्मसात्यकरण होता है कि एनिमिलेशन जो अधिग्रहण, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना, जिससे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, अनुकूलन, वो क्या आत्मसात्यकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक कुत्ता है, कुत्ता को बच्चा जब देखता है तो लगता है हाँ कुत्ता है, इसके 4 पैर हैं। अगर वही बिल्ली को भी देख लेता है तो वो भी कहता है नहीं ये भी कुत्ता है, पर वो जब देखता नहीं ये वाइट है बिल्ली, ये कलर है, वो कलर, इसके कान ऐसे होते हैं, इसके जीभ ऐसे होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि इसमें वो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि नहीं ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, तो उसे कहते हैं आत्मसात्यकरण, मतलब एनिमिलेशन। और नेक्स्ट का समायोजन, इसमें क्या है, समायोजन एकोमोडेशन, जिससे इसमें ये होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। इससे तालमेल, पूर्व ज्ञान जो है हमारे पूर्व ज्ञान में है, कॉन्सेप्ट बन गया है, तो उसे क्या करते हैं, उसे वातावरण के साथ तालमेल बिठा देते हैं, उसे बैठाते हैं, तो उसे कहते हैं समायोजन कहलाते हैं। ये हमारा इसका अनुकूलन का 2 प्रक्रिया थी। और क्या है, साम्य धारण है। हमारा साम्य धारण क्या होता है, या तो संतुलन हमारा क्या कहते हैं, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्यकरण और समायोजन जो है कि समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। इससे संतुलन कायम करता है, दो अवस्थाओं के बीच को संतुलन कायम करता है, तो उसे कहते हैं साम्य धारण या संतुलन, या तो इक्वालिब्रेशन। फिर क्या होता है, स्कीम्स होता है, एक स्कीमा होता है। तो ये हमारा स्कीमा है, इसमें स्कीमा दिया है, हम स्कीम से भुला गए। स्कीमा हमारा वह होता है जैसे किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे स्कीमा हमारा माइंड से, जैसे माइंड से हमारा रिलेटेड है। और स्कीमा जो हमारा शरीर से रिलेटेड होता है, ज्ञान की मानसिक संरचना, स्कीमा। और स्कीम्स हमारा होता है माइंड से रिलेटेड होता है। तो आप स्कीमा जो है 2 होते हैं। स्कीमा जो है शरीर के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया को क्या एक्टिविटीज और माइंड से जुड़ी रहती है, क्या होती है, माइंड से जुड़ी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा। और स्कीम्स क्या होते हैं, स्कीम्स हमारे वो होते हैं, किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, क्योंकि उसे पता है कि रोने से हमें क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। तो अब आप सबको अच्छी तरह से याद होगा। अगर आपको मतलब पियाजे के जो कॉन्सेप्ट पियाजे बताए हैं, अगर आप सबको समझ में नहीं आया है तो हम इसकी ट्रिक बता देते हैं। तो इसका ट्रिक है कि सम पीपल कैन फ्लाई। तो ट्रिक बताते लिख भी देते हैं। ट्रिक क्या होता है हमारा, ट्रिक क्या है, सम लिख दें, सम पीपल कैन फ्लाई। तो आपको याद है सम से क्या है, सेंसरी मोटर से, पी से होगा प्री ऑपरेशन स्टेज, सी से होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, और एफ से होगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो आज का चैप्टर इतना ही, और अभी हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। और इससे अगला चैप्टर में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं सीटेट, यूपी टेट या तो सुपर टेट में टीचिंग एग्जाम में, जो इससे रिलेटेड इन पियाजे से बनते हैं, उसका हम वीडियो लाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।